अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट सीएलआई के इस क्रैश कोर्स की सीरीज के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट सीएलआई के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं अपने टू डू लिस्ट के जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके अंदर, और उसमें हम एक फॉर्म को यूज करेंगे और उसकी मदद से रिकॉर्ड को ऐड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए उस जेसन फाइल में जो हमने db.json फाइल क्रिएट की हुई है जेसन सर्वर से, उसमें रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करना होगा जिसको हम फॉर्म कंपोनेंट कह देंगे, और उस फॉर्म कंपोनेंट के जरिए हम ऐड करेंगे रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे एसआरसी के फोल्डर में मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम कंपोनेंट्स रख लेता हूँ। इसमें मैं जो भी कंपोनेंट की जरूरत होगी वो इसमें क्रिएट करूंगा। उसमें न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ add form.js के नाम से। अब इस एड फॉर्म जेएस में मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को और इसके अलावा कंपोनेंट को, और फिर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा क्लास, और इसका नाम सेम वही होगा जो आपकी फाइल का नाम है, और एक्सटेंड्स होगी फ्रॉम कंपोनेंट। उसके बाद इसमें मैं कंस्ट्रक्टर का मेथड क्रिएट करूंगा जिसमें मैं कॉल करूंगा सुपर को। अब इसमें हम बाइंड करेंगे एक्चुअली मेथड को, जैसे कि ऐड रिकॉर्ड का हमने एक मेथड क्रिएट किया। अब चूंकि ये ऐड रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कंपोनेंट जो ये ऐड रिकॉर्ड मेथड जो है वो स्टेट से कनेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमें बाइंड मेथड करना पड़ेगा इसको। तो इसलिए हम यहाँ पर दिस डॉट ऐड रिकॉर्ड इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड रिकॉर्ड डॉट बाइंड और दिस लिख देंगे ताकि ये इस क्लास के साथ बाइंड हो जाए। अब इसमें हमने करना क्या है, सिंपली हमने जो रिकॉर्ड भी हमारे पास ऐड के लिए आता है उसको हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है डेटाबेस में या जेसन फाइल में। तो उसके लिए हम फेच एपीआई को ही यूज करेंगे, फेच एपीआई, और यहाँ पर लिखेंगे http:// localhost 4000, और अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड उसको पास करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो रिक्वेस्ट सेंड होगी इसमें हमें बताना पड़ेगा मेथड पोस्ट होगा इसका, और इसके अलावा इसमें हेडर्स जो हैं एक एरे ऑफ हेडर्स होगी जिसमें कंटेंट टाइप जो होगी वो हमारे पास होगी application/json। ये हमारे पास इसकी कंटेंट टाइप होगी। सॉरी, यहाँ पर हमें एरेज नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास करने होंगे इस तरीके से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम फेच एपीआई पे देख लेंगे इसको। एनीवे, ये हमने हेडर्स इसमें पास कर दिए। इसके बाद हमें यहाँ पर बॉडी चाहिए होगी, और बॉडी में हमारे पास जो है वो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की मदद से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सॉरी, यहाँ पर तो ये हमारे पास बॉडी है। इस तरीके से हम अब जब इसको कॉल करेंगे टास्क को भी, तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट वाला मेथड परफॉर्म करेगा, इंसर्ट वाली फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर हम रेंडर मेथड एक क्रिएट कर देते हैं और इसमें हम रिटर्न करते हैं फॉर्म को। तो फॉर्म हमें चाहिए होगा एक्शन की, इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और ऑन सबमिट और इज इक्वल टू यहाँ पर दिस डॉट ऐड रिकॉर्ड को हम कॉल कर लेंगे। तो ये हमने दिस डॉट ऐड रिकॉर्ड को यहाँ पर कॉल कर लिया। अब यहाँ पर div डॉट फॉर्म ग्रुप हम ऐड कर देंगे, और इसमें यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट डॉट फॉर्म कंट्रोल उसकी क्लास होगी, और नेम में हम दे देते हैं उसका नाम टास्क, और आईडी में भी हम इसका नाम टास्क दे देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक फॉर्म। तो इसके अलावा यहाँ पर आई थिंक मैंने app.js में एक मिस्टेक की थी कि यहाँ पर मैं क्लास नेम के बजाय क्लास यूज कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ इस कंसोल में एरर भी आ रहे थे। तो ध्यान में रखिएगा, रिएक्ट सीएलआई के अंदर या रिएक्ट के अंदर क्लास, कोई भी क्लास किसी एलिमेंट को टैग को क्लास देने का तरीका है, उसको क्लास नेम विद एन कैपिटल से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्लास नेम आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर दिया JSX में। तो ये JSX का तरीका है।
उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर ऐड करेंगे div डॉट क्लास, सॉरी क्लास नहीं, फॉर्म ग्रुप, और इसमें इनपुट सबमिट डॉट btn प्राइमरी डॉट btn ब्लॉक हम ऐड कर देंगे। तो वैल्यू इसमें हम ऐड टास्क कर देंगे। तो इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्म है, जो एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट हो गया, जो सबमिट होने के बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे आएगा, और यहाँ पर हम इवेंट जो भी ट्रिगर होगा जब फॉर्म सबमिट होगा, में उसका सारा डाटा आएगा, और यहाँ पर हम प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे ताकि वो अपना डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो परफॉर्म ना करे। और यहाँ पर अब हमें रिकॉर्ड को ऐड करना है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली जो चीज हम देंगे वो होगी आईडी को इस तरह लिख लेते हैं, और आईडी में हम देंगे एक रैंडम इंटीजर, सो मैथ डॉट फ्लोर, ताकि वो एक इंटीजर वैल्यू दे। तो मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैथ डॉट रैंडम, और इसके अंदर हम ये मेथड है +1 करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0x 1 मिलियन से। तो इस तरीके से हमारे पास एक रैंडम आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम इसका टाइटल देंगे। तो टाइटल में हमने क्या चीज देनी है, टाइटल में हमने टारगेट डॉट टास्क डॉट वैल्यू देंगे। मतलब जो हमें रिटर्न हुआ है, जो फॉर्म रिटर्न हुआ है, उसके अंदर जो नेम टास्क है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर वो उसकी वैल्यू होगी। फिर उसके बाद इसमें इज कंप्लीटेड को हम जो है वो फॉल्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई कर लिया डाटा को, और उसको बॉडी के थ्रू पास कर दिया। और जब रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, तो देन के साथ यहाँ पर हमारे पास ये जो है डॉट देन, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ, और डॉट देन रिजल्ट जो भी आएगा। अब यहाँ पर एक मैं चीज करने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप ये सीखेंगे कैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, अब जो भी आप नाम देना चाहें उसके पेरेंट को, जो ट्रांसफर करना चाहे उसको, प्रॉपर्टी को कोई भी नाम दे दें। ऐड रिकॉर्ड ऐड रेक कर देते हैं ताकि वो ऐड रिकॉर्ड मेथड है, और इसको हम पास कर देते हैं रिजल्ट, राइट। तो ये रिजल्ट हमारा पास हो जाएगा। फिर कैच का लगाते हैं, अगर कोई किसी किस्म का भी कोई एरर आता है तो कंसोल लॉग में हमें वो एरर शो कर देगा। तो ये हमारा जो कोड है ये ऐड रिकॉर्ड का एक फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ऐड करते हैं हम app.js में। तो app.js में आए, यहां पर हमने इंपोर्ट किया इसको, ऐड फॉर्म फ्रॉम ./component/add form। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब इसको हमने ऐड करना है यहाँ पर लिस्ट ग्रुप से ऊपर, ताकि वो उसके सेम स्टाइलिंग में आए। तो यहाँ पर अब हम सिंपली ऐड फॉर्म ये लिख देंगे। इसको सेव किया। तो सेव करके जब हम अपने ब्राउजर में आएंगे, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसको ऐड फॉर्म ये नहीं किया था मैंने, तो ये एरर इस वजह से है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड टास्क का फॉर्म आ रहा है, और इसको प्लेस होल्डर वगैरह आप देना चाहें तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इसी के अंदर यहाँ पर प्लेस होल्डर दे सकते हैं। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू ऐड न्यू टास्क, सेव किया। तो यहाँ पर ये अभी रीलोड होगा, तो ऐड न्यू टास्क है। तो ये हमारा फॉर्म ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो भी चीज ऐड करेंगे वो हमारी यहाँ पर कैसे पास करनी है। हमने यहाँ पर हमने जो प्रॉप क्रिएट की है दिस डॉट प्रॉप की मदद से, ये वाली ऐड रैक, तो इसको हम लिखेंगे ऐड रैक यहाँ पर, ऐड रैक। एंड सॉरी फॉर द रिंगटोन, वो मोबाइल पे मैसेज की। तो ऐड रैक हमने लिखा, और यहाँ पर अब हम एक और मेथड को कॉल करेंगे जो कि इस ऐड रैक को हैंडल करेगा। तो ये एक इवेंट के तौर पर यहाँ पर पास हो जाएगा।
दिस डॉट, इसको कह देते हैं दिस डॉट, हमने यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट किया तो ऐड रिकॉर्ड का हम यहाँ पर भी एक मेथड बना देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐड रिकॉर्ड का मेथड बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास इसमें हमने अब इसको पुश करना है ऐड रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर हम स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और पुश मेथड भी यूज कर सकते हैं कि जो भी ई में वैल्यू आई है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम उसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं कि ई में हमारे पास क्या वैल्यू आई है। इसको सेव किया, हालांकि वो रिकॉर्ड ऐड हो भी जाएगा डेटाबेस में क्योंकि सॉरी जेसन फाइल में। तो यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं और कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं और यहाँ पर मैं टास्क 2 एडिट का ऐड करता हूं और यहाँ पर हमारे पास ऐड रेक इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी ऐड रेक इज नॉट अ फंक्शन। तो दिस डॉट पॉप डॉट ऐड रेक, ठीक है, ऐड रेक इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड रिकॉर्ड। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैंने मैथ डॉट रैंडम जो था वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिटेक्ट हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वो दे रहा था इंसर्ट फेल्ड डुप्लीकेट आईडी। तो ये डुप्लीकेट आईडी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से अब मैंने उसको क्या किया, उसको मैथ डॉट रैंडम +1 को एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया और जो 0x10 था 1 मिलियन है उसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो अब हमारा रिकॉर्ड जो है सही रैंडमली नंबर को आईडी को जनरेट कर सकते हैं। आप अगर आप कोई जेसन सर्वर यूज करें और कोई जेसन सर्वर के अलावा PHP या कोई और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई डीबी यूज कर रहे होंगे, MongoDB या MySQL। तो उसमें हम डाटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट आईडी बना सकते हैं और उसके लिए फिर हमें आईडी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं जेसन के लिए, जेसन सर्वर के लिए इसको इस तरीके से इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है एक, और ये बल्कि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड। तो अगर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, सो टास्क 4 एडिट, तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो सारा रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट की सूरत में कहां पर आ रहा है, पेरेंट में, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर आ रहा है। तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसको अपेंड कर सकते हैं हम, जो हमारे पास इस तरीके से इसको हम दिस डॉट सेट स्टेट और इसके अंदर हम इसको पुश कर सकते हैं, बल्कि ऐड कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू दिस, बल्कि हम यहां पर इस तरीके से दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क कॉमा ई कर देंगे। तो इस टास्क कांस्टेंट के साथ हमने यहाँ पर ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया जिसकी मदद से ये इसको ऐड कर देगा इसके अंदर, एरे के अंदर, और इसके साथ ही ई को अपेंड कर देगा। ई में जो भी अभी हमने ऑब्जेक्ट पास किया उसको अपेंड कर देगा। और यहाँ पर अब हम सिंपली टास्क लिखेंगे तो हमारा जो टास्क का स्टेट है ये अपडेट हो जाएगा सेट स्टेट की मदद से, और हमारा ऑब्जेक्ट री रेंडर हो जाएगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है या ये जो पेज है ये री रेंडर होके यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगा डायनामिकली। तो सॉरी, टास्क 5 एडिट। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं टास्क 5 एडिट। जैसे ही मैं टास्क 6 करता हूं तो टास्क 6 एडिट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम आसानी से रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं डायनामिकली, इसको फिर साथ साथ डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड डेटाबेस से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।